इंडिया, जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट है, वहाँ पहले के टाइम में प्रीमियम सेगमेंट में केवल 2 ही स्मार्टफोन कंपनीज ऐसी थी जो कि रूल किया करती थी, और वो थे एप्पल और सैमसंग। फिर कुछ समय के बाद एक नई स्मार्टफोन कंपनी मार्केट में आई जिसे कि वन प्लस के नाम से जानते हैं, और इसने मात्र 3 सालों में 40% स्मार्टफोन मार्केट शेयर अपने अंडर कर लिया। यानी कि इसने एप्पल और सैमसंग, 2 बड़े स्मार्टफोन जायंट्स को पीछे छोड़ दिया था, और साथ ही नई नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और नए नए स्मार्टफोन डिजाइन्स के साथ इसने अपनी एक अलग ही ब्रांड इमेज क्रिएट कर दी थी। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस कंपनी की ब्रांड इमेज अब धीरे धीरे गिरती जा रही है, और साथ ही साथ इसका मार्केट शेयर कम होता जा रहा है, और आखिर क्यों इस कंपनी के को फाउंडर कार्ल पाई को इसे छोड़ना पड़ा? आइए जानते हैं इन सभी बातों के पीछे के रीजन को। It's launching its new smartphone, the OnePlus 2, today. If you haven't heard of it, you're all the not alone. suppliers It's a are here. memo in the lab. You can have a new idea. OnePlus Nord सीरीज के स्मार्टफोन में ब्लास्ट की घटनाएं लगातार दर्ज की जा रही है। कार्ल पाई, जो कि वन प्लस के को फाउंडर थे, वो अपने शुरुआती दिनों में ओप्पो में काम किया करते थे। जब वो ओप्पो में स्मार्टफोन्स के बारे में सब कुछ जान रहे थे, तब उन्होंने एक बात नोटिस की कि कोई भी स्मार्टफोन जब वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही है, और इस बात को उन्होंने नोट डाउन कर लिया। साथ ही उन्होंने देखा कि जिस स्मार्टफोन में उनको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिल रहे हैं, वो स्मार्टफोन काफी ज्यादा महंगे हैं, जैसे कि उस समय एप्पल और सैमसंग हुआ करते थे। तो अब ये मार्केट गैप दिखने के बाद कि बजट सेगमेंट में भी काफी ज्यादा स्मार्टफोन्स हैं और प्रीमियम सेगमेंट में सिर्फ एप्पल और सैमसंग राज कर रहे हैं, उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना मिड प्रीमियम सेक्शन में एक प्रीमियम स्मार्टफोन प्रोवाइड किया जाए, वो भी बढ़िया डिजाइन और क्वालिटी के साथ। अब अपनी इसी आइडियोलॉजी के साथ कार्ल पाई ने ओप्पो को छोड़ा और अपने दोस्त पीट लाओ के साथ मिलकर एक कंपनी स्टार्ट करी जिसको कि वन प्लस कहा गया। अब शुरुआती दौर में वन प्लस में केवल 5 मेंबर काम करते थे, जो कि कैफेटेरिया में मिलकर इस बारे में डिस्कशन किया करते थे। अब कार्ल पाई ने एक चीज नोटिस करी कि वन प्लस के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी एप्पल के फोन्स को इस्तेमाल करते हैं, और इससे उन्हें पता चला कि आखिर एंड्रॉइड को चलाना ज्यादातर लोग क्यों प्रिफर नहीं करते हैं। उन्होंने देखा कि एंड्रॉइड का सिस्टम काफी ज्यादा लैगी है, काफी ज्यादा सिक्योरिटी इश्यूज है उसमें, और साथ ही साथ इनकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा बेकार होती है। तो अब उन्हें एक आइडिया मिल गया था कि उनको आखिर किस तरीके का स्मार्टफोन डिजाइन करना है। फिर दिसंबर 2013 से इन्होंने अपने कैंपेन चलाना शुरू किया, वो भी ऑनलाइन, क्योंकि इन्हें पता था कि ऑनलाइन मार्केटिंग में इतना ज्यादा पैसा नहीं लगने वाला है जितना कि ऑफलाइन मार्केटिंग में लगता है। और अब इसी स्ट्रेटेजी की वजह से वन प्लस काफी ज्यादा एंटिसिपेटेड फोन बन चुका था, और इसकी एक कम्युनिटी ऑलरेडी ऑनलाइन फॉर्म हो चुकी थी। फिर फाइनली अप्रैल 2014 में वन प्लस ने अपना पहला स्मार्टफोन वन प्लस 1 को लॉन्च किया, जिसकी उन्होंने स्टार्टिंग में केवल 1000 यूनिट्स ही बनाई थी, क्योंकि उन्हें एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये फोन इससे ज्यादा बिकेगा। पर देखते ही देखते इस फोन की 10 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी थी, और कंपनी की सेल्स स्काई रॉकेट कर गई थी। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि इस कंपनी में केवल 5 ही मेंबर्स काम करते थे, और साथ ही इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग को ओप्पो संभालती थी। अब ओप्पो और वन प्लस दोनों के दोनों बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स की सब्सिडियरीज हैं, यानी कि ये दोनों कंपनीज बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आती हैं, जो कि एक चाइनीज कंपनी है। अब वन प्लस कंपनी ने अपनी इस बढ़ती सक्सेस को देखकर एक नया स्मार्टफोन डिजाइन किया, जो कि था वन प्लस 2। अब वन प्लस 2 में उन्होंने स्नैपड्रैगन के 800 सीरीज के प्रोसेसर को इस्तेमाल में लिया। अब इस प्रोसेसर में प्रॉब्लम ये थी कि ऑलरेडी जिन स्मार्टफोन्स में ये प्रोसेसर लगा हुआ था, वो सारे के सारे स्मार्टफोन्स हीटिंग इश्यूज रिपोर्ट कर रहे थे। पर कार्ल पाई को लगा कि उनका सॉफ्टवेयर, जो कि ऑक्सीजन ओएस था, वो इतना ऑप्टिमाइज्ड है कि वो इतने हीटिंग इश्यूज नहीं देगा, और यही वन प्लस की सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने इस प्रोसेसर के साथ अपने सेकंड स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया, लेकिन उसमें इतने ज्यादा हीटिंग इश्यूज आए कि कंपनी की सेल्स पिछली बार से कई ज्यादा कम हो गई थी। साथ ही साथ कंपनी ने जो पहले स्मार्टफोन के साथ अपनी रेपुटेशन बनाई थी, वो भी धीरे धीरे खराब होने लगी थी। तो अब कंपनी ने बजट स्मार्टफोन बनाने की कोशिश करी, जिसमें कि उन्होंने 2015 में वन प्लस एक्स नामक फोन को लॉन्च किया, जो कि 17,000 रुपए की रेंज में रिलीज किया गया था। अब इस स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, 13 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 16 GB इंटरनल मेमोरी और 3 GB रैम जैसी स्पेसिफिकेशंस थी। लेकिन इस स्मार्टफोन को लॉन्च करते समय वो सबसे बड़ी गलती ये कर बैठे कि इस प्राइस सेगमेंट में ऑलरेडी कई सारे फोन एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे थे, जिसकी वजह से ये मार्केट क्लटर होने की वजह से अपनी
अपनी जगह नहीं बना पाए और इनके कंपटीशन ने इनको बुरी तरीके से पछाड़ दिया था। अब लगातार 2 अनसक्सेसफुल स्मार्टफोन लॉन्च करने के बाद कंपनी काफी ज्यादा खतरे में आ चुकी थी और अब अपनी सारी गलतियों को एनालाइज करते हुए कार्ल पाई और पीट लाउ ने दोबारा से एनालिसिस करना शुरू किया और एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन क्रिएट किया जो कि था OnePlus 3। 14 जून 2016 को लॉन्च किया गया यह स्मार्टफोन काफी ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुआ और यही स्मार्टफोन OnePlus का टर्निंग पॉइंट बना। इस स्मार्टफोन में सारे के सारे प्रीमियम फीचर्स थे, वो भी एक मिड प्रीमियम प्राइस रेंज में, जो कि थी मात्र 27,999 रुपए, जो कि उस समय के फ्लैगशिप सैमसंग और एप्पल से काफी ज्यादा सस्ता था। अब इस स्मार्टफोन को एप्पल के iPhone 7 के साथ कंपेयर किया जाने लगा और यहाँ से OnePlus सैमसंग और एप्पल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बनने लगा। अब कंपनी ने इस स्मार्टफोन की सक्सेस को नोटिस करते हुए इसका एक सक्सेसर OnePlus 3T को लॉन्च किया, जो कि इससे थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स लेकर आ रहा था और इस स्मार्टफोन की प्राइस को रखा गया 30,000 रुपए। इस स्मार्टफोन के आने के बाद से OnePlus की सेल्स काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब कंपनी को पता चल गया था कि लोग उनसे प्रीमियम स्मार्टफोन्स मांग रहे हैं, वो भी मिड प्रीमियम प्राइस सेगमेंट में, और इसके बाद कंपनी को उनका पर्पस मिल चुका था और वो इसके पीछे दिन रात मेहनत करने लगे। इसके बाद उन्होंने काफी ज्यादा सक्सेसफुल स्मार्टफोन्स OnePlus 5 और OnePlus 5T को लॉन्च किया, जिसके बाद उनका सक्सेस का ग्राफ लगातार बढ़ता रहा और उसके बाद इस कंपनी ने स्मार्टफोन मार्केट का 40% शेयर अपने अंडर ले लिया। यानी कि 2017 में ये कंपनी दुनिया की सबसे ज्यादा स्मार्टफोन मार्केट होल्ड करने वाली कंपनी बन गई थी और महज 3 सालों में ही ये एप्पल और सैमसंग को टक्कर देने लगी थी। अब कंपनी सक्सेसफुल हो ही रही थी कि उसी दौरान पेंडेमिक आ गया। अब पेंडेमिक के चलते लोगों के खर्चे काफी ज्यादा कम हो गए थे, जिसकी वजह से इनकी प्रीमियम स्मार्टफोन की सेल्स काफी ज्यादा कम हो गई थी। तो अब सिचुएशन को टैकल करने के लिए इन्होंने अपनी एक नई सीरीज निकाली जो कि थे OnePlus Nord। अब OnePlus Nord बजट सेगमेंट में आता था और जैसा कि मैंने कहा कि बजट सेगमेंट में क्लटर होने की वजह से ये स्मार्टफोन इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा और साथ ही साथ जहां OnePlus को सैमसंग और एप्पल के साथ कंपेयर किया जाता था, अब इसको अदर ब्रांड्स जैसे Xiaomi, Motorola, Realme इन सब ब्रांड से कंपेयर किया जाने लगा। और ठीक इसी साल कार्ल पाई ने इस कंपनी को छोड़ दिया था। उनका कहना था कि अब स्मार्टफोन मार्केट काफी ज्यादा बोरिंग हो गया है, इसलिए वो इस कंपनी को छोड़ रहे हैं और कुछ नया और इनोवेटिव बनाने के लिए उन्होंने एक नई कंपनी स्टार्ट की जो कि है नथिंग। अब कार्ल पाई के OnePlus को छोड़ने के बाद ये कंपनी इनोवेशन से और भी ज्यादा पिछड़ गई और इसकी सेल्स और ज्यादा गिरने लगी। अब इस गिरती सेल्स को देखने के बाद इसने ओप्पो के साथ अपने आप को मर्ज कर दिया, जो कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर ओप्पो एंड OnePlus दोनों के दोनों आते हैं। अब इस मर्जर की वजह से OnePlus को काफी कुछ झेलना पड़ा। OnePlus के स्मार्टफोन्स में अब ओप्पो का ऑपरेटिंग सिस्टम आने लगा जो कि था कलर OS, और OnePlus जिसको उसके ऑपरेटिंग सिस्टम ऑक्सीजन OS की वजह से जाना जाता था, अब धीरे धीरे वो भी उनके स्मार्टफोन से जा रहा था, जिसकी वजह से यूजर्स काफी ज्यादा नाखुश थे। अब इसी साल OnePlus ने अपना OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन लॉन्च किया जो कि पहले 3 महीनों में ही 4 से 5 बार ब्लास्ट हो चुका था। अब इस स्मार्टफोन के ब्लास्ट की वजह से कस्टमर्स की OnePlus के प्रति जो लॉयल्टी थी वो अब काफी ज्यादा कम होने लगी। इन ब्लास्ट की तस्वीरें इंटरनेट पर भी काफी ज्यादा वायरल हुई और इन ब्लास्ट की वजह से काफी ज्यादा यूजर्स को चोटें भी आई। अब इन्हीं सब चीजों की वजह से OnePlus की रेपुटेशन धीरे धीरे घटने लगी और आज के समय में OnePlus जो कि 40% मार्केट होल्ड करता था, अब 20% से भी कम मार्केट होल्ड करता है और वो भी लगातार गिरता जा रहा है। आज के दिन अगर आप OnePlus का स्मार्टफोन होल्ड करोगे तो आपको OnePlus के स्मार्टफोन और ओप्पो के स्मार्टफोन में कोई भी फर्क नहीं दिखेगा। यहाँ तक कि उनके फीचर्स और उनकी डिजाइन लैंग्वेज भी काफी ज्यादा सेम हो चुकी है। आप खुद सोचिए कि अगर आप प्रीमियम प्राइस पे करके आपको एक बजट स्मार्टफोन जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा तो आपको कैसा लगेगा। तो यही चीज OnePlus नहीं समझ पाई और अब OnePlus का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। मेरे हिसाब से अभी भी OnePlus को ज्यादा देर नहीं हुई है। अभी भी अगर वो चाहे तो अपना मार्केट वापस कैप्चर कर सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही साथ ये भी बताएं कि OnePlus को आखिर ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अपने मार्केट शेयर को वापस पा सके। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।